पिछले दिनों में पढ़े हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन को हम लोग देखे थे। जब तक वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलेंगे नहीं तब तक वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स वोवेल एंड कॉन्सोनेंट मेक ईच अदर इज कॉल्ड वर्ड। इसका मतलब यह हुआ वोवेल और कॉन्सोनेंट जब एक साथ मिलते हैं उनको हम वर्ड कहते हैं। ठीक इसके बाद हम बताए थे पढ़ने के लिए पर्सन प्लेस। थोड़ा समझिए पर्सन क्या होता है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। ठीक नेक्स्ट देखिएगा नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ थिंग, थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल, पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, सबको हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इसमें ये पॉइंट बनेगा नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। यहां पर ये समझिए बताना क्या नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को ही हम यहां देखेंगे। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति का नाम। नेम ऑफ पर्सन का मतलब होगा व्यक्ति का नाम। नेम ऑफ थिंग्स का मतलब होगा वस्तुओं का नाम। नेम ऑफ एनिमल्स का होगा जानवरों का नाम। नेम ऑफ प्लेस का मतलब होगा स्थान के नाम। यहाँ डिफिनेशन चलेगा, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, एक एक करके डिफिनेशन देंगे। पहले इसको समझिए कि नेम ऑफ पर्सन कैसा होता है। पर्सन मतलब कैसा होगा, कौन पर्सन कहलाता है, कौन पर्सन नहीं कहलाता है। ठीक। नेम ऑफ थिंग वस्तु कैसे होते हैं, जैसे कोई आपसे बात करता है, कोई भी होगा नाम रखा जाएगा। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, थोड़ा सा देखिए राम, कॉमा दीजिएगा सीता, फिर देखिए सन, DAUGHTER डॉटर। नेक्स्ट देखिएगा नेम ऑफ थिंग्स में वस्तुओं, जैसे हम आपने लिए मार्कर, ये मार्कर भी आपका होगा। नेक्स्ट समझ लीजिएगा थिंग में, इस आपके पास मोबाइल भी है, ये सब क्या है थिंग में। जो भी चीज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है जो निर्जीव हो वही क्या कहलाएंगे, थिंग कहलाएंगे। एनिमल्स में जानते ही हैं, एनिमल्स मतलब होता है जैसे कि GOAT गोट। नेक्स्ट लाइन देखिए, वर्ड देखिएगा इसमें COW काउ, G गोट लिख दिए हैं, काउ। एलिफेंट देख लीजिएगा ELEPHANT, एलिफेंट देख लीजिए। इस तरीके से जिनका हम नाम लिख रहे हैं ये उसी के अकॉर्डिंग है। प्लेस है, जैसे मान लीजिए लिखा जाए दिल्ली, इलाहाबाद, इलाहाबाद, आगरा। आप देखिए एक एक करके डिफिनेशन हम आपको दिखाएंगे। इसे राम नेम ऑफ पर्सन, जैसे एग्जांपल भी लिखा है राम, सीता, सन, डॉटर, फादर, मदर, सिस्टर। नेक्स्ट जैसे देखें रमेश, सुरेश, गीता, माया, ये सब नाम है। जितने नाम रखेंगे नेम ऑफ पर्सन कहलाएंगे। समझिएगा, जितने नाम रखेंगे व्यक्ति का वो सब के सब किसमें होंगे, नेम ऑफ पर्सन में होंगे। फिर समझिएगा नेम ऑफ पर्सन क्या कहता है, एकदम ध्यान समझिएगा। पिछला वीडियो भी देखिएगा, अब वीडियो देख करके आगे कनेक्ट कीजिए, समझ में आएगा क्या बताया गया। नेम ऑफ पर्सन
क्या मतलब, जैसे नाम किसी का भी होगा, जैसे किसी का भी क्लास में मान लीजिए बैठी है दीपमाला, बैठी है ज्योति, बैठी है नेहा, बैठी है, ये सब सब क्या है, ये नाम है, यानी कि नाम है। मयंक बैठे हैं, समझ में आ रहा है ना, बाबू बैठे हैं, ये सभी के सभी लोग क्या है, नाम है ना। ऐसे ही नाम जितने दिखाई पड़ेंगे समझेंगे कौन चीज, नेम ऑफ पर्सन कहलाएंगे, नेम ऑफ पर्सन। अब समझ में आ रहा होगा, किसी भी व्यक्ति के नाम को ही हम क्या कहेंगे, आप पर्सन कहेंगे। समझिएगा, कैसे ध्यान दीजिए, एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और समझिए, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहेंगे, पर्सन। बोलिए ना, एकदम शांति से सुनिएगा, एकदम शांत होकर के साइलेंट मूड में आइए, और साइलेंट मोड में आकर के एकदम ध्यान से देखिए, समझ में पहले आएगा। जितने बढ़िया समझेंगे उतने बढ़िया समझ में आएगा। किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहेंगे, पर्सन। अब यहाँ पर समझ लीजिए मार्कर है, मार्कर यही है ना, अभी यहाँ पर लिया हूं मैं, बोलने वाला भी लिया हूं यहाँ पर, ये भी एक क्या है, वस्तु ही है कि नहीं है। यानी किसी वस्तु से जो किसी चीज का निर्माण कर लेते हैं वस्तु बन जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मार्कर है, आपका टीवी है, फैन है, ये सब क्या उसी के नाम को क्या कहेंगे, थिंग्स के नाम से जानते हैं। अगला दिया है नेम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स मतलब बोले तो जानवर। जानवर कैसे होते हैं देखे होंगे, जैसे गाय, बकरी, भैंस, बंदर, ये सब क्या कहलाएंगे, जानवर कहलाएंगे। ये सभी जानवरों के नाम को क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। जानवरों के नाम को क्या कहेंगे, एनिमल्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं नारायणपुर भी देख लीजिएगा, नारायणपुर, फाजिल नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, ये सब नाम को क्या कहेंगे, नेम ऑफ प्लेस कहेंगे। अब समझ में आ गया होगा तो फिर समझ लीजिएगा, व्यक्ति के नाम को क्या कहेंगे, पर्सन। व्यक्ति के नाम को क्या कहेंगे, पर्सन। वस्तुओं के नाम को क्या कहेंगे, थिंग्स। जानवरों के नाम को क्या कहेंगे, एनिमल्स। स्थान के नाम क्या कहेंगे, प्लेस। अब इस तरीके से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको देखिए कैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक। आइए यहाँ पर समझिएगा, व्यक्तियों के नाम को हम इनको क्या करते हैं, पर्सन कहते हैं। जैसे राम, सीता, सन, डॉटर, क्या सन मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। ये बताइए, सन जब पुत्र होता है तो क्या वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति होगा। डॉटर बोले तो पुत्री, तो क्या पुत्री व्यक्ति नहीं है, वो भी व्यक्ति ही है। उसे भी हम क्या कहेंगे, पर्सन के अकॉर्डिंग ही उनको रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तुओं के नाम, जानवरों के नाम, स्थानों के नाम, इस सब के सब हमारे क्या है, पर्सन, थिंग, एनिमल्स और प्लेस में आते हैं। अब आइएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, हम वर्ड पढ़े थे। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग, वर्ड पिछला पढ़ चुके हैं, वर्ड पढ़े थे। अब हमको देखना है सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। यहाँ वर्ड मतलब होता है शब्द, वर्ड मतलब होता है शब्द, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछिएगा, हम बताएंगे। हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि शब्द अर्थात वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। हाउ डिड वी मेक अ वर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैसे बनाया वर्ड को देखे, समझिएगा। जैसे लेटर प्लस लेटर को बनाए, लिखे तो हमारा बना वर्ड। समझिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। लेटर प्लस लेटर को मिलाए तो क्या बना था, हमारा वर्ड बना था। अब ये समझिएगा, लेटर में हमने ये भी बताया था पिछला कि कम से कम आपके 2 लेटर होने
दिमाग में यह भी आना चाहिए, तब 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा। तो शब्द के या तो 2 भाग होंगे या 2 से अधिक। 2 से अधिक मतलब कहने का ये 3, 2 से अधिक का मतलब क्या है, 3 होने चाहिए। जैसे समझिएगा, यही पर समझ लीजिए, स्टार्ट वाले को हम समझा दें, START। तो एक तो हमने बोला स्टार्ट, दूसरा हमने बोला इंड। समझिए, आराम से समझिए। तो 3 ही लेटर तो है नहीं, यहाँ पर लेटर हमारे दिए हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की तरफ देखिए, लिखना उखना छोड़ दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लिखना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। START, यहाँ पढ़ेंगे, इसको हम स्टार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट पढ़ेंगे। समझिएगा, अभी हमने लिखा था कम से कम 2, अधिक से अधिक होने चाहिए, लेकिन याद रखिएगा लेटर के 3 ही वर्ड के 2 पार्ट होंगे या तो 3 पार्ट होंगे। या तो पहला होगा, यहाँ पहला होगा, यही अंत हो गया, और बीच में जितना मिलेंगे ना, इनको हम कहते हैं मिडल। क्या कहते हैं भाई, मिडल कहते हैं। मिडल बोले तो मध्य, मिडल मतलब होता है मध्य, या इसको कह सकते हैं बीच, इसको बीच में कहिए या इसको मध्य में कहिए। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है वीडियो में भी देख लीजिएगा। स्टार्ट में आपके लेटर दिए हैं 5, 1 2 3 4 5 लेटर कितने दिए हैं, 5। हम जानते हैं कि कम से कम 2 होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल दे दीजिए, 2 वाला देख लीजिएगा, OX, यहाँ ऑक्स लिखे हैं, लिखे नहीं लिखे हैं, तो 2 ही है ना, तो 2 है, एक तो मैं स्टार्ट कर दिया, एक क्या कर दिया, एंड कर दिया, और इसका अर्थ निकल जाएगा। इस शब्द का अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा, ऑक्स में होता है बैल। क्या होता है जी, बैल। अब हमको ये बताइए, 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 से, देखिए वर्ड का फॉर्मेशन हम जानते हैं कि मिला था हमको, क्या मिला, लेटर मिला प्लस लेटर मिला तो वर्ड बना। अर्थात एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम 2 लेटर चाहिए, और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये पार्ट बताया गया है, 2 इसके लेटर के 2 भाग होते हैं। जैसे 2 भाग का मतलब कहने का यह है, स्टार्ट यदि लिखा, जैसे स्टार्ट शब्द जो लेटर लिखा गया है START, स्टार्ट, एक पहला ही अक्षर हमारा स्टार्ट किया है, एक अंतिम जो दिया है यहाँ पर यस हमारा स्टार्ट है, और टी हमारे यहाँ पर का एंड है। यानी कहने का मतलब क्या देखिएगा, यस हमारा स्टार्ट है और टी हमारा एंड है, और जो बीच में वो मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, मिडल। ये 5 लेटर का एक वर्ड है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है OX, एक पहला ही अक्षर है और एक अंतिम अक्षर है। अर्थात कहने का मतलब एक पहला और या अंतिम, पहला होगा अंतिम होगा। तो क्या 2 ही लेटर मिलकर के एक शब्द बनेंगे, तो जी नहीं, 2 लेटर, सिर्फ 2 लेटर से ही सिर्फ एक वर्ड का निर्माण नहीं होता है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा गया है, तो एक वो हमारा ई का है, एक हमारा जी यहाँ पर है, एक जी यहाँ पर है, तो ये लास्ट का है और ये मिडल का है, और उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे ये किसका है, ये फर्स्ट का है। यानी ये स्टार्ट करेगा, ये मिडल मतलब मध्यान्ह तक, अर्थात बीचों बीच में, ये लास्ट का मतलब अंत में। यानी कि ये 3 चीज हो सकते। कहने का मतलब ये है, 2 में भी देखे, 3 में भी देखे और 5 में भी देखे, तो 5 अधिक से अधिक संख्या इसमें कोई भी होगा, जो यहाँ पर होगा ये हमारा मिडल होगा। क्या होगा, मिडल होगा। इस तरीके से हमने देखा, लेटर को मिलाए तो वर्ड बना। तो हमारा मेन पॉइंट कहाँ आया, नेक्स्ट हमारा बात यह रहा है कि सेंटेंस जानना है हमको। क्या जानना है, सेंटेंस जानना है। तो सेंटेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमने जैसे वर्ड को फॉर्मेशन किया था, उसी तरीके से सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए अब हमको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, वर्ड की पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब हमको मिलेंगे क्या, वर्ड मिलेगा, प्लस क्या होगा, फिर से वर्ड मिलेगा, तब हमारे क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। समझ में आ गया होगा। वर्ड का फॉर्मेशन लेटर से होता है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन किससे होगा, वर्ड से होगा। समझिएगा, वर्ड का फॉर्मेशन लेटर से होता है, तो सेंटेंस
सेंटेंस का फॉर्मेशन किससे होगा? वर्ड से होगा। मतलब जब तक वर्ड बनेंगे नहीं, जब तक वर्ड बनेंगे नहीं तब तक सेंटेंस का निर्माण होगा नहीं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? वर्ड। क्या चाहिए? वर्ड। अब ये नहीं ना सोच लेंगे कि यहाँ लिख दें ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें, तब कह दें हमारा बन गया। क्या बन गया भाई? सेंटेंस। ये सही होगा? तो याद रखिएगा ये सही हमारा नहीं होगा, ये हमारा सही नहीं होगा। तो इस ये जब मिलते तो ये हमारा क्या बनता? वर्ड बनता। किस सेंटेंस बनेगा? तो ये हमारा वर्ड बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल और थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या कहता है। जैसे मैं लिखूं के आई टी ई, तब कह दें यहां पर वो सेंटेंस बनाइए। तो याद रखिएगा सेंटेंस ये नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। ये अभी हमारे क्या है? लेटर है। ये हमारे क्या है? लेटर। और लेटर से सेंटेंस नहीं बनता है। लेटर से जब भी बनेगा तो क्या बनेगा भाई? जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। लेटर से जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अब यहां समझ लीजिएगा, मैं लिखूं वर्ड यहां लिख दूं प्लस फिर से वर्ड यहां लिख दूं, तब हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा यहां पर बनेगा। सेंटेंस हमारा क्या होगा? यहां पर बनेगा। यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास चाहिए क्या? वर्डों का कलेक्शन, वर्डों का ग्रुप, वर्डों का कॉम्बिनेशन। जब तक वर्ड मिलेंगे नहीं तब तक सेंटेंस का निर्माण होगा नहीं। अब आइए असली मुद्दे की तरफ। वर्ड का डेफिनेशन बनाए थे तो मिला था हमको ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बना था? ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड के फॉर्मेशन के लिए बना था ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो क्या बना था भाई? वर्ड बना था। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होगा जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे तब हमारा बनेगा क्या? सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे तो हमारा वर्ड बना था। अब यहां पर हमने देख लिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनाएंगे? कहेंगे सेंटेंस। अर्थात शब्दों के समूह, शब्दों के समूह को हम कहते हैं क्या? वाक्य। शब्दों के समूह को कहते हैं क्या? वाक्य। यानी वाक्य कब कहलाएगा? जब शब्द का निर्माण कर देंगे, कई शब्द बन जाएंगे, निर्माण किया हुआ, तभी हमारा बनता है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या उसे कहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब तक ग्रुप होगा नहीं तब तक सेंटेंस बनेगा नहीं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सब सेंटेंस बनाने के लिए कितने वर्ड चाहिए। तो जैसे हमने लेटर के लिए देखे था ना, उसी तरीके से वर्ड सेंटेंस की में भी देखेंगे। तो सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम यहां भी चाहिए क्या? 2 शब्द चाहिए, यानी 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स। और यहां पर क्या आएगा? मोर देन 2 वर्ड्स। मोर देन 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से अधिक। तो 2 शब्दों से अधिक की संख्या कितनी हो सकती है? कई हो सकते हैं। इन 2 से अधिक कई हो सकते हैं। और जब 2 से अधिक कई होंगे, देखिए जब सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इस तरीके से कई में बटा होगा। जैसे मान लिख दूं ए, यहाँ लिख दूं मैन, यहाँ लिख दूं गोट, यहाँ लिख दूं टू, यहाँ लिख दूं हाउस। अब बतलाइए ना, ए मैन गो टू हाउस, लिखे कि नहीं लिखे? अब बतलाइए, यहाँ 2 ही नहीं ना है वर्ड, यहाँ 2 वर्ड नहीं है। 2 वर्ड से क्या है? अधिक है। तो क्या कह सकते हैं? 2 वर्ड से जब अधिक
होगा। तो क्या दो नहीं हो सकता? जी दो भी हो सकता है। जैसे आई इट मैं खाता हूं, आई इट मैं खाता हूं, दो ही है। आई इट मैं खाता हूं दो है, तो दो है तो क्या सेंटेंस बना? बन गया। तो क्या यहाँ दो से अधिक है तो नहीं बनेगा? तो दो से अधिक होगा तब भी बनेगा। ए मैन गोज टू हाउस, एक आदमी घर जाता है, एक आदमी घर जाता है। ए मैन गोज टू हाउस, ए मैन गोज टू हाउस। इस साफ नहीं दिख रहा होगा तो और साफ नहीं दिख रहा होगा। GOES गोज, अब साफ हो गया होगा। ए मैन गोज टू हाउस, एक आदमी घर जाता है। मैन मतलब आदमी, एक आदमी घर जाता है। अब हमको यहाँ समझना है क्या इसे वर्ड कहेंगे या इसे सेंटेंस कहेंगे? तो याद रखिएगा इससे इसे अब हम क्या कहेंगे? इसे अब हम सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे सेंटेंस। यानी सेंटेंस समझ में आ गया होगा, दो से अधिक होगा तभी हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। दो से अधिक हो या कम से कम दो हो तो समझ लीजिएगा बन गया हमारा क्या? सेंटेंस। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ज्यादा लंबा में डेफिनेशन मत याद कीजिए, छोटा डेफिनेशन याद कीजिए और समझ लीजिए कैसे समझना है, क्योंकि छोटे क्लास का है तो छोटे क्लास के लिए एकदम छोटा डेफिनेशन समझ लीजिएगा। इसे हम और बड़ा करेंगे, पहले कितना याद करिए तब। ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स के लिए था तो हमारा वर्ड था, अब ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो क्या होगा? यह हमारा सेंटेंस होगा। समझ में आया होगा? अभी समझिएगा और थोड़ा समझा दें। देखिए लोग, आप लोग बता रहे हैं, आराम से बुक खोलिए, बुक खोलकर पढ़ाई कीजिए घर पर। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखिएगा, वीडियो अब बुक खोलिएगा, आराम से आपका सब चीज दिखाई देगा और जब देखते रहिएगा उसे पढ़ते रहिए। जितने करेंगे उतने आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो गड़बड़ करने के लिए आप नहीं पढ़ना है, अच्छे के लिए पढ़ना है। अच्छा पढ़ेंगे तभी ना अच्छा बनेंगे। अच्छा पढ़िए तब अच्छा बनिए।